हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। मैंने पिछली वीडियो वास्तविक संख्या क्लास 10th की 1.2 के उदाहरण की बनाई थी। अब ये वीडियो एक्सरसाइज 1.2 की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो निम्नलिखित कौन कौन सी संख्याएँ? 4 संख्याएँ हैं। मैं आपको 2 संख्या करा दे रहा हूँ। तो तीसरी संख्या लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है? 3825। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। ये किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35, 3 इधर आया 32 हो गया। 5 छक 30, 2 बचा इधर गया, पचम 25। अब फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 2 इधर आया 26, पचम 25, 1 इधर आया 5, तो 5 तियाँ 15। अब ये किससे कटेगा? 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो क्या हो गया? 17 एकम 17। तो 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर 2 गुणा 17। तो ये पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं चौथा पार्ट। देखते हैं कि चौथे पार्ट में क्या है। चौथा पार्ट में 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 का क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो किससे कटेगा? 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये देखते हैं कि ये किसी से कटेगा या नहीं कटेगा। तो चेक करते हैं कि किससे कटेगा। 3 तिया 9, 1 इधर आया, 3 तिया 9, तो यानी ये 3 से नहीं कटेगा। अब किससे? 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 इधर आया, 7 चौक 28, यानी ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो काटते हैं। 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 3 इधर का कितने हो गए? 30, 7 चौक 28, 2 बचे इधर आगे, कितने हो गए? 21। तो यानी 7 तिया 21। तो किससे कटा? ये 7 से। अब देखते हैं कि 143 किससे कटेगा। 3 चौक 12, 23, ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 7 से। 7 दूनी 14, ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब आता है 9, 9 एकम 9, 9 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा 13 से। किससे? 13 से। 13 एकम 13, 1 इधर आया, तो कितने होगा? 13। तो यानी 13 एकम 13। तो अब ये किससे कटेगा? 11 एकम 11। यानी 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 1। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। अब पहला ही पार्ट और देख लेते हैं। 5 पार्ट हैं, 3 अपने आप कर लेना, 2 अपने आप। एक कौन सा? 140। क्या करना है? 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 140 किस किस से कटेगा? 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 1 इधर आया, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यानी 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं और पावरों के रूप में लिख देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमने सूत्र बताया था पिछले वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और दोनों की गुणा करके, दोनों संख्याओं को गुणा करके बताना है कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। पिछले क्लास में उदाहरणों में कराया था कि कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। अब 26 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 किसी से नहीं कटता है, तो 13 एकम 13। तो 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 13।
अब आता है 91। 91 किससे कटेगा? 13 सत्ते 91। और ये किससे कटेगा? 7 एकम 7। तो ये किससे क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बताया था क्या होता है, जो दो सब में कॉमन होता है। तो इसमें कॉमन कौन है? इसमें 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 13 आ गया। एलसीएम क्या बताया था? जो कॉमन होता है और प्लस जो बचे रह जाते हैं उनको गुणा करके क्या निकल आता है? एलसीएम आ जाता है। तो 13 गुणा 2 गुणा 7, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 13 दूनी 26 गुणा 7, तो यानी 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14 4, तो इसका एलसीएम कितना आया? 182। अब देख, अब ये एचसीएफ और एलसीएम निकल आया। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन सी थी? 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ क्या है? 13 और 182 के बराबर है या नहीं है। तो पहले इन दोनों की गुणा करो, 91 और 26 की। 6 एकम 6, 6 नीम 54, 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो कितना आया? 6 6 3 2366। अब इन दोनों की गुणा करनी है, इसका बराबर आना चाहिए तभी सूत्र सिद्ध होगा। 13 दूनी 26 हासिल लगा 4, तो 91 13 104 और 2 106 हासिल लगा 10, 13 एकम 13 10 23। ये देखिए दोनों क्या है? बराबर आया। तो इससे यानी सिद्ध होता है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला और सूत्र ये होता है। समझ में आया? अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। इसका दूसरे पार्ट में क्या कौन कौन सी संख्याएं हैं? 510 और 92। कौन सी हैं? 510 और 92। क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 510 का एलसीएम निकालते हैं और 92 का एलसीएम निकालते हैं। 510 का एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितने कटेगा? 5 एम 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो इसके क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब 92 का निकालते हैं। 92 क्या क्या आएगा? 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकम 23। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 23। तो एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कौन कॉमन है? यानी छोटी वाली घात, 2 की घात 1 दोनों में कॉमन है, तो 2 की घात 1 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। अब क्या आता है? एलसीएम। एलसीएम क्या? जो कॉमन होता है, मतलब जो बड़ी घात होगी और सारे, बड़ी घात वाली और सारे। तो इसमें बड़ी घात कौन है? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। तो ये इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आता है? 2 दूनी 4 पंजे 20 तियाँ 60, कितना आया? 60। और 23 की 17 से गुणा करते, 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34, 5 91, यानी 391। अब इसकी गुणा करते कितना आएगा? 6 कम 6, 6 नी 54, 6 तियाँ 18, 5 23। तो इसका आंसर इसका एलसीएम कितना है उन दोनों संख्याओं का? 23,460। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं है। तो दोनों संख्याएं क्या है? 510, इनका गुणनफल 92 बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम क्या आया है? वो एचसीएफ क्या आया है? 2। एलसीएम क्या आया है? 23,460। तो इन दोनों की गुणा करते हैं, कितना आएगा? 510 की 92 से गुणा करते हैं। 2 जीरो या 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 जीरो या 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो कितना आया? 0 2 9 6 4। तो कितना आया? 46,920। अब इसकी गुणा करते हैं, क्या आता है? 2 जीरो या 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ये देखिए बराबर आया या नहीं आया? तो यानी हमने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला था। समझ में आया है? ये तीसरा पार्ट अपने आप करना, मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे।
अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पे संख्याएं 3 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। इसमें भी 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट में करा दे रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है? तीसरा क्वेश्चन पहला पार्ट है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनका क्या क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सिर्फ। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे, 15 के और 21 के। 12 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसके क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 3। और 15 के गुणनखंड क्या आएंगे? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो क्या है गुणनखंड? 5 गुणा 3। और 21 के गुणनखंड क्या आएंगे? 21 के 3 7 21, 7 एकम 7। तो 21 के गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 3। अब क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन होता है। तो सब में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है और जो सब में हो वो सब एलसीएम में सारे आ जाते हैं, कॉमन वे और ये सब। तो कॉमन कौन है? 3 गुणा और कितना है? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो कितना आया? 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। इसका एलसीएम आ गया। आया समझ में? अब पहला पार्ट ये खत्म। अब देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट इसी का ये है 17, 23 और 29। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 17, 23 और 29 में कई लोग एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो 17 देखते हैं बराबर 23 बराबर और 29, यही तो है। तो 17 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 17 1 यानी 17। और 23 का एलसीएम क्या आएगा? 23, 29 का 29। अब क्या देखते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन होता है। लेकिन कई लोग कहेंगे यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कॉमन क्या है? तो लोग सोच पड़ जाएंगे इसमें कॉमन है क्या। लेकिन किसी की भी संख्या में 1 से गुणा करते तो आता तो वही है 17 एकम 17। 23 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 23 एकम 23। 29 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 29 एकम 1। तो किसका कॉमन क्या हो गया? 1 कॉमन हो गया, नहीं हो गया? तो एचसीएफ क्या आया? 1। अब एलसीएम क्या होता है? कॉमन होता है और सारे। 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। तो गुणा करो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 5 39 गुणा 29। अब इसकी इससे गुणा करते हैं, जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। 9 एकम 9, 9 नीम 81, 9 तिया 27, 8 35, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6 1 7। तो कितना आया? 9 1 2 3 5 8 13, 7 3 10 1 11। तो इसका एलसीएम कितना आया? 11,339। आया क्वेश्चन समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें 3 पार्ट थे, 2 करा दिए, एक अपने आप करके देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या कीजिए? व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 3। और दूसरा क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। क्या कर रहा है? व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। क्या करना है? व्याख्या करना है ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। या 3 ये 13 है, ठीक। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं मैंने मैथ की इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल दिया। मैंने कहा, बहुत बार कह चुका हूँ कि मैथ की इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लें अगर मैथ में तुमको एक एक चीज़ समझनी है तो। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसे देखते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। उनने बता दिया ये भाज्य हैं, लेकिन क्यों है ये बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है। तो ये 13 कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 11 बीच में प्लस और यहाँ क्या बचा? 1। आया समझ में?
अब ये सॉल्व करते हैं। 13 गुणा 11 सत्ते 77 एक 78, 78 हो गए। 78 आ गया। अब यहाँ पे ये दो ही तो गुणनखंड आए, लेकिन 3 हो सकते हैं। देखो कैसे, 78 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 78 के कितने आ जाएंगे, 2 3 6, 2 नीम 18। तो बस इतना ही लिख देंगे। हमें सिर्फ 3 गुणनखंड की जरूरत है, क्योंकि हमें भाज्य संख्या बताना है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम इसे आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इतने भी भाज्य संख्याएं सिद्ध कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे निकाल के। तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुणा 2 गुणा 39। इस अर्थात ये भाज्य संख्या है। क्या ये भाज्य है? आया समझ में? भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आते हैं, वो भाज्य संख्या होती हैं। यहाँ पे 1 2 3 गुणनखंड आएगा, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब ये बतानी है कि ये भाज्य संख्या कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 और ये 5 क्या कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ कितना बचा, 5 चला गया तो 1, 5 कितना बचा, 7 छंग 42, 42 चौक 168, 42 चौक 168 और 3 दूनी 6 प्लस 1, तो कितना आ रहा है, 5 8 छंग 48, हाँ से 4 6 छंग 36 4 40, 6 एकम 6 4 10 प्लस 1, तो ये कितना आया, 5 गुणा 1009। लेकिन यहाँ पे अभी दो ही गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इसीलिए अभी अभाज्य है, भाज्य नहीं है। क्या है, अभाज्य है। तो भाज्य के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो 3 में या तो 1 लगा दो, तो ये अभाज्य हो गई, वो भाज्य हो गई। लेकिन हम इसके निकाल देंगे कि 1009 किससे कटेगा। देखते हैं 1009 किससे कटेगा। 3 3 9, एक इधर 3 3 9 नहीं कटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, लेकिन यहीं पे छोड़ दो इसे 1। इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्या लिख देंगे, भाज्य है। तो भाज्य कौन सी होती है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसके भाज्य होती है। देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 लिख सकते थे, इसलिए 4 भी हो जाती, लेकिन हमने ऐसे कर दिया तो सही है। तो क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक खेल का मैदान है, इन चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। क्या लेती है, 18 मिनट लेती है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, यानी एक ही समय से और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यानी कितने समय बाद ये यहाँ से लेके यहाँ पे ही मिलेंगे आके। तो ये क्या करना है, कैसे करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। जो एलसीएम आएगा वो इसका आंसर होगा। तो निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो क्या हो गया, 2 गुणा 3 स्क्वायर। अब 12 का निकालते हैं, 12 का 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड क्या आएगा, 2 स्क्वायर गुणा 3। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम क्या बताया, जो सबसे बड़ी घात होती है वही एलसीएम में ली जाती है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात है, 2 की घात 2 आ गई। यहाँ 3 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। 3 की घात 2 का मान कितना होता है, 9। तो यह कितना है, 36 आंसर आया। लेकिन ऐसे 36 को सिर्फ छोड़ के नहीं आना, उन्होंने पूछा कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो लिखना पड़ेगा कि 36 मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है। बस 1.2 में एनसीईआरटी में सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, बताएं कि क्या डाउट है। बस ये 1.2 यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।